बाजार 6 से 9 में रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्थ 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्थ 20 करोड़ थी। दोस्तों, अगर आपने भी स्कैम 1992 वेब सीरीज देखी है तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि कैसे हर्षद मेहता के किए गए घोटाले की वजह से भारत के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी और उस समय के शेयर बाजार के सभी इन्वेस्टर्स एक झटके में कंगाल हो गए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात जब राकेश झुनझुनवाला जी की आती है तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि ऐसे समय में जब भारतीय शेयर बाजार के सभी इन्वेस्टर्स कंगाल हो गए थे और शेयर बाजार का सारा पैसा डूब गया था, उस समय में उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा पैसे शेयर बाजार से कमाए थे। इस इंटरव्यू के दौरान राकेश झुनझुनवाला जी का तो यहाँ तक कहना था कि उन्होंने हर्षद मेहता स्कैम के समय में तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए एक साथ कमाए थे। तो दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने हर्षद मेहता स्कैम के समय पर एक साथ करोड़ों रुपए कमाए थे, और कहीं ऐसा तो नहीं था कि राकेश झुनझुनवाला जी भी हर्षद मेहता स्कैम में शामिल थे। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, इस पूरी गाथा को जानने के लिए आपको सब कुछ शुरू से समझना पड़ेगा। जैसे अगर आपने हर्षद मेहता पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 देखी है तो आपको जरूर मनु मनिक द ब्लैक कोबरा का किरदार याद ही होगा, और अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि स्कैम 1992 में मनु मनिक के साथ ही हर्षद मेहता के प्रतिद्वंदी के रूप में राकेश झुनझुनवाला जी के किरदार को भी दिखाया गया है, और साथ ही में यहाँ राकेश झुनझुनवाला जी के गुरु राधा कृष्ण दमानी को भी दिखाया गया है। यानी इससे यह साफ हो जाता है कि असल जिंदगी में हर्षद मेहता और राकेश झुनझुनवाला जी में पहले से पहचान थी और दोनों शेयर बाजार में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। इसके अलावा दोस्तों, एक और चीज जो आपको जाननी चाहिए वो है ये कि आज के समय में शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी एक समय में शेयर मार्केट के एक बेयर मेंबर हुआ करते थे। लेकिन जब हर्षद मेहता स्कैम का खुलासा होने वाला था तो ऐसे समय में राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने गुरु राधा कृष्ण दमानी के गाइडेंस में इतने ज्यादा पैसे कमाए कि हर्षद मेहता के चले जाने के बाद अगले बिग बुल का खिताब राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने नाम कर लिया। वैसे दोस्तों, अगर आपको यहाँ बेयर मेंबर और बुल मेंबर समझ नहीं आ रहा है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेयर बाजार में जो लोग शेयर की कीमत बढ़ने पर बोली लगाकर पैसा कमाते हैं उन्हें बुल कहा जाता है, और जो लोग शेयर बाजार में शेयर के स्टॉक को सेलिंग करके यानी शेयर के दाम गिरने पर बोली लगाकर पैसा कमाते हैं उनको बेयर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर कैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने हर्षद मेहता स्कैम से करोड़ों रुपए कमाए। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि राकेश झुनझुनवाला जी एक बेयर मेंबर थे, यानी कि शेयर के दाम गिरने पर बोली लगाकर पैसा कमाते थे। ऐसे में दोस्तों, जब हर्षद मेहता स्कैम दुनिया के सामने आने वाला था तो उससे काफी पहले ही राकेश झुनझुनवाला जी को उनके सोर्सेज के जरिए उसकी खबर मिल गई थी और उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि जैसे ही हर्षद मेहता स्कैम दुनिया के सामने आएगा सभी शेयर्स के दाम गिर जाएंगे। ऐसे में उन्होंने शेयर्स के दाम गिरने पर पहले ही खूब ढेर सारे पैसे इन्वेस्ट करके बोली लगा दी, और जब हर्षद मेहता का स्कैम दुनिया के सामने आया तो फिर वही हुआ जो राकेश झुनझुनवाला जी ने सोचा था। सभी शेयर्स के दाम एक झटके में गिर गए और इस तरह से राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए 1992 के समय में एक साथ करोड़ों रुपए कमाए। वैसे दोस्तों, शेयर मार्केट के कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि हर्षद मेहता के प्रतिद्वंदियों जैसे राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा ही जानबूझकर हर्षद मेहता के स्कैम को सामने लाया गया था ताकि हर्षद मेहता को शेयर मार्केट से हटाकर वे खुद करोड़ों रुपए कमा सके। खैर दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।